हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, उसके आगे है हमारा ये एन्युलिन्स। ठीक है, एन्युलिन्स क्या होता है ये देख लेते हैं ना। एन्युलिन्स, ठीक है। देखो एन्युलिन्स किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एन्युलिन्स वह कंपाउंड होता है क्या जो साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड होगा विदाउट चार्ज के। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युलिन्स बोलेंगे। देखो क्या बोली मैं, फर्स्ट साइक्लिक होगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी होगा बट विदाउट चार्ज के, बट विदाउट चार्ज के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युलिन्स बोलेंगे। साइक्लिक एन्युलिन्स ऐसा कंपाउंड होता है जो साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होता है बट विदाउट चार्ज के होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलिन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग लेते हैं ये एक्स है हमारा, ठीक, एक्स को हम लोग बोलते हैं एन्युलिन्स। ध्यान से देखिएगा ना, एन्युलिन्स। अब देखो यहाँ एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, मतलब जो हम रिंग ले रहे हैं उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो क्या, कौन बताएगा, एक्स बताएगा। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये दिख रहा है सभी लोगों को, सबको दिख रहा है ना, ये देखो ये है, गिनो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, कहीं पे भी कुछ भी चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो जो बिना चार्ज के रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युलिन्स बोलेंगे, विदाउट चार्ज के। ठीक है, तो इसमें एक्स क्या चीज़ को बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, मतलब इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 एन्युलिन्स। ठीक है, अब देखो ये पहला हो गया, दूसरा देखो ये है, ये। अब इस रिंग में कितना कार्बन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6। कहीं पे आप लोगों को चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, 6 एन्युलिन्स। क्लियर है। देखो नेक्स्ट और ना, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कितना हो गया, उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये ठीक है। अब इस पे आप लोग ना क्या गिनना, कार्बन गिनना, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, अरे सॉरी ऐसे नहीं बनेगा ना, थोड़ा सा देखो, यहाँ 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 यहाँ। अब कैलकुलेट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस रिंग पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कितना कार्बन एटम है, 8, तो क्या होगा, 8
एन्यूलिन्स। ठीक है, और आप लोगों को हमेशा याद रखना है जो 8 एन्यूलिन्स होता है ना, वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है हमेशा। इसको कभी नहीं भूलना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, टब लाइक, ऐसे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। कैसा है स्ट्रक्चर, आप लोग घर में देखे होंगे ना, जो पानी भरते हैं नहाने वहाने के लिए, वैसे ही होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या बात हमेशा याद रखना है, जो 8 एन्यूलिन्स होता है वो 8 एन्यूलिन्स क्या होता है, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, वैसे ही आप लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे, 12 एन्यूलिन्स है, बिना चार्ज वाला को देखना है ना, 12 एन्यूलिन्स क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आप लोगों को किसको देखना है, ये देखना है। जैसे ये बनाए हैं हम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो आप लोगों को उधर देखना है, एरोमेटिक में देखना है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में देखना है ना, कितना 4, 6, 10, 12, 14 कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग बता लोगे। अब यहाँ पे जैसे 4 है, 4 एन्यूलिन्स है, तो ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। 6 एन्यूलिन्स है, तो 6 एन्यूलिन्स क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना, होगा ना। अब यहाँ पे जो 8 एन्यूलिन्स होता है उसको हमेशा हमेशा के लिए बोला जा रहा है नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना टब लाइक होता है। अब टब लाइक स्ट्रक्चर मतलब देख ही रहे हो आप लोग, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे 12 में बताई, 12 एन्यूलिन्स, 12 एन्यूलिन्स क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। वैसे 16 एन्यूलिन्स है तो वो क्या होगा, एंटी होगा। 14 है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 18 है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ऐसे करके आप लोगों को देखना है। तो एन्यूलिन तो समझ आ गया होगा, विदाउट चार्ज के जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन्यूलिन्स कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, इसका हम लोग क्या देखते हैं, जो आप लोगों को बताना चाह रही थी मैं, एप्लीकेशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, है ना, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या देखेंगे हम लोग कि ये सबसे ज़्यादा वही बताइए आप लोगों को, इसके पहले जो हमारा एरोमेटिक है वो मोर स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, उसके बाद कौन होता है, एंटी होता है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। देखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें देखते हैं पहला हम लोग डाइमेराइजेशन। अब देखो, एक टाइम कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक बनना पसंद कर लेगा मगर एंटी एरोमेटिक बनना कभी पसंद नहीं करेगा, यही बोले थे ना। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है, प्लस ये स्ट्रक्चर आप लोग और थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये है। अब देखो, इसको क्या करोगे, दोनों हमको क्या दिख रहा है, एंटी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये भी, एक सेकेंड ना, देखो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी एंटी है। इसमें भी 4 दिख रहा है, ये भी एंटी है। आप लोगों को तो एंटी नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक पहचानना ही गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लीवेज करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये जो एक एक पाई बॉन्ड दिख रहा है उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, अभी तो ये एंटी है, एंटी से ये क्या बनेगा, एक देखो
ये तो अपना जो है वो रहेगा ही ना, ये वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये बॉन्ड उठ करके यहाँ आ रहा है और ये वाला जो है उठ करके यहाँ आ रहा है, तो कैसे होगा स्ट्रक्चर? ऐसे ही बनेगा। अब देखो, अब ये वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बच गया, तो ये यहाँ रहेगा। बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बचा? यहाँ बचा और यहाँ बचा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो, यहाँ पे जब देखे थे तो ये क्या था? एंटी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? साइक्लिक दिख रहा है, दिख रहा है, बट इसमें कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है। तो कॉन्जुगेशन नहीं है मतलब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया ना। तो डाइमेराइजेशन में क्या करता है? एंटी से ना, एंटी है, एंटी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या कर लेता है? अपना बॉन्ड वगैरह क्लीवेज करेगा, उसके बाद वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है, जिसके कारण वो स्टेबल बन जाता है। और एंटी में वो स्टेबल नहीं रहता है ना। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये है, ठीक। अब देखो, यहाँ भी आप लोगों को क्या दिख रहा है? साइक्लोब्यूटाडाइन ही है ना ये। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। कैसे होगा? ये क्लीवेज होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये किसकी उपस्थिति में करेगा? एल्किली मेटल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एल्किली मेटल की उपस्थिति में, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एल्किली मेटल है। अब देखो, ये क्या करेगा? जो एल्किली मेटल होता है ना, क्या कराएगा? पाई बॉन्ड को क्लीवेज कराएगा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्लीवेज करा देगा। क्लीवेज कराने के बाद क्या करेगा? जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देगा। तो ये पाई बॉन्ड तो क्लीवेज हो गया, है ना। ये वाला जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, क्लीवेज हो गया। अब ये जो है क्लीवेज कराने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर हमको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन हम छुए नहीं है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ का पाई बॉन्ड क्लीवेज हो गया और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? ये डोनेट कर दे रहा है। समझ आया? डोनेट कर रहा है। अब देखो, ये एंटी एरोमेटिक था, एल्किली मेटल की उपस्थिति में अपना बॉन्ड क्लीवेज किया, होमोलिटिक क्लीविजन हुआ यहाँ पे। तो ये क्या बना लिया? देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये क्या बन गया? एंटी से एरोमेटिक बन गया। तो देखो, अब यहाँ पे डाइमेराइजेशन में ऐसा है जब कि वो किसी मेटल की उपस्थिति में स्टेबल कंपाउंड बन सकता है, तो क्यों ना वो वैसा बनेगा, है ना। इसलिए वो क्या किया? एंटी एरोमेटिक था, अपना एल्किली मेटल की उपस्थिति में बॉन्ड को क्लीवेज कर लिया, उसके बाद वो क्या कर लिया? एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अब एरोमेटिक बन गया तो एंटी एरोमेटिक के कंपेयर में मोस्ट स्टेबल हो गया, है ना। तो कोई भी नहीं चाहता कि हम अनस्टेबल रहें, वो हर कोई चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया? एंटी से क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया, ठीक है। तो ये समझ आया? अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोल रही थी कि हमको अगर मल्टीपल रिंग दे दिया जाता है, तो उस मल्टीपल रिंग में हम लोग एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ये देख लो थोड़ा सा, मल्टीपल रिंग में आप लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इसको कैसे देखोगे? इसको बोलते हैं हम लोग नेप्थलीन। नेप्थलीन है ये, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग बुक में देखोगे तो आप लोगों को और बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये अब इसमें देखो, आप लोग क्या देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है साइक्लिक है कि नहीं है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या चेक करोगे? साइक्लिक दिख रहा है। दूसरा क्या चेक करोगे? कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन चेक करो। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन भी है, ये भी है। तीसरा क्या है, प्लेनर है कि नहीं, तो प्लेनर यहाँ पे तो दिख ही रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सबको दिख रहा है, तो प्लेनर भी है। अब देखो फोर्थ कंडीशन क्या थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, यही था। अब चेक कर लो भाई इसको भी, देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड दिख रहा है। और 5 पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है, मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग शुरुआत चले जाओ, इसके पहले वाले जो वीडियो में देखे हैं हम लोग, उसमें निकाल करके देखे हैं ना, क्या क्या आता है, 2, 6, 10, 4 4 का जो डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना आया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आया। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन आया मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। तो मल्टीपल रिंग में ऐसे आप लोगों को चेक करना है ना। अब देखो इसको देखते हैं, एंथ्रासीन में सबसे पहले साइक्लिक दिख रहा है, तो ये है। दूसरा क्या देखोगे, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन भी देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, सिंगल डबल सिंगल। आप लोग चाहे ऐसे जाओ, ऐसे घूम के आओ, चाहे इधर से घूम के आओ, जिधर से भी जाना चाहते हो, इधर से भी देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना, डबल सिंगल, ये है ना। इधर से भी देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे भी है। चाहे आप लोग ऐसे ऊपर साइड से देखो, चाहे नीचे साइड से देखो, कहीं से भी देखो आप लोगों को दिख रहा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब इसमें क्या चेक करो आप लोग, क्या चेक करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा, 14 होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा, 4 4 का डिफरेंस, ठीक। तो जो मल्टीपल रिंग मिलता है हमको, उस मल्टीपल रिंग में ऐसे करना है। एक और कंडीशन मैं बताती हूँ, जो बाईफेनिल कंपाउंड होता है, उस बाईफेनिल कंपाउंड में आप लोगों को कैसे देखना है, ठीक है। देखो बाईफेनिल के केस में कैसे करोगे आप लोग, बाईफेनिल कंपाउंड, इसमें कैसे देखोगे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। ये अब देखो, अगर इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, ठीक है, साइक्लिक है, क्लियर है। दोनों रिंग को चेक करो, दोनों में क्या है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ तक तो सही है। थर्ड देखते हैं, प्लेनैरिटी भी दिख रही है हम लोगों को, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है ना, ये भी सही है, ठीक। अब देखो, यदि हम दोनों कंपाउंड को, जो 2 रिंग दिख रहे हैं ना, दोनों रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करते हैं तो कितना आता है, 2 4 6 8 10 12, दोनों रिंग को एक साथ काउंट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ रहा है, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। और आप सभी लोगों को पता है एंटी एरोमेटिक मतलब क्या, नो स्टेबल, यही ना, स्टेबिलिटी देखे हैं तो देखो बाईफेनिल के केस में हम लोग क्या करते हैं, या फिर ट्राइफेनिल के केस में या बाईफेनिल के केस में क्या करोगे, जो हमारा ईच रिंग है, मतलब हर जो रिंग है
उस रिंग को क्या बोलेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। क्या, ईच रिंग को आप लोगों को देखना है, इस रिंग को अलग देखना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, और इस रिंग को अलग देखना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। समझ रहे हो? दोनों को एक साथ, दोनों का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट नहीं करना है। बाईफेनिल और ट्राईफेनिल के केस में क्या करोगे आप लोग, ईच रिंग को मतलब अलग अलग रिंग को देखना, उसमें कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। अब मान लीजिए हम एक अकेला रिंग को देखते हैं तो हमको इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड क्या है हमारा, एरोमेटिक है। तो आप ही लोग बताओ ये एरोमेटिक स्टेबल है कि एंटी एरोमेटिक स्टेबल है। तो कंपाउंड स्टेबल ही तो बनना चाहेगा ना, कि अनस्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल ही बनना चाहेगा। तो इसको आप लोग अलग से काउंट करो, इसका पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, एरोमेटिक, स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये है हमारा जो मल्टीपल रिंग है उसके केस में। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब आप लोगों को ये देखना है जहाँ तक संभावित हो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, है ना। स्टेबल कंपाउंड ज़्यादा बेटर रहेगा अनस्टेबल के कंपेयर में। तो आप सभी लोगों को ये मल्टीपल रिंग में एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं ये समझ आया होगा। और नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, हेरोमेटिक, नॉर्मल ऐसे जो कंपाउंड होता है उसमें कैसे चेक करते हैं, एन्युलिन क्या होता है, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। एकदम इजी है। आप लोगों को जो इसका मेन जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं ना, जो मेन 4 कंडीशन देखे हैं, वो चारों कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग एरोमेटिक को पहचान पाओगे। यदि आप लोगों को कंडीशन ही नहीं पता है, तो कंडीशन नहीं पता है तो कंपाउंड कैसे पहचानोगे, है ना। तो कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सिलेबस में, हेट्रोसाइकल कंपाउंड है